क्लास कल हम जो पढ़ रहे थे कश्मीर, आज हम उसके आगे के भाग को पढ़ लेंगे। तो कल हमने देखा कि कश्मीर का सौंदर्य कैसा था, तो आज हम उसके आगे का देखेंगे कि और क्या क्या खास चीज़ें हैं कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर की सुंदरता जो है उसका कोई भी अंत नहीं है। उस सुंदरता को हम इतनी जल्दी इतने कम शब्दों में नहीं समझ सकते हैं और ना ही उसको हम बखान सकते हैं इतने कम शब्दों में। तो आगे जो है लेखक ने किस प्रकार से कश्मीर के विषय में लिखा है, इस कक्षा में देखेंगे। मुग़ल बादशाह जहांगीर को बाग लगवाने का बहुत शौक़ था। कश्मीर में भी उन्होंने कई बाग लगवाए थे। इनमें शालीमार बाग बहुत प्रसिद्ध है। तो जो मुग़ल बादशाह थे उनको बाग लगवाने का, बगीचे लगवाने का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने कश्मीर में भी ऐसे ही कई बाग लगाए थे, जिसमें से एक शालीमार बाग है जो कि बहुत प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता के कारण। शालीमार का अर्थ है प्रेम। वास्तव में यह बाग सौंदर्य प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। तो इसका अर्थ ही होता है प्रेम। शालीमार का अर्थ ही होता है प्रेम। तो जो प्रेम का प्रतीक के स्वरूप इस सौंदर्य को, इस प्रेम को उन्होंने एक बगीचे के रूप में उतारा था। इसे मनुष्य और प्रकृति ने मिलकर बनाया। तो इस बाग की यही सुंदरता है कि इसको मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर बनाया, इतना सुंदर बनाया। कश्मीर का वातावरण वैसे ही बहुत खूबसूरत है और उसमें जब मानव निर्मित यानी मनुष्य द्वारा थोड़ा प्रयास किया गया तो ये बाग और भी सुंदर हो गया। शालीमार बाग सीढ़ीनुमा बाग है। इसमें लगे हुए आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं। लाल लाल सेब देखकर किसका जी न ललचा जाए। पेड़ों पर सेब की सेब दिखाई देते हैं, पत्तों का कहीं नाम नहीं। बाग के बीचों बीच एक नहर है। यह एक एक सीढ़ी उतरती हुई डल झील के में जा गिरती है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो छोटा सा झरना हो। तो उस जो शालीमार जो गार्डन है, बगीचा है, उसके विषय में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ बादाम के, आड़ू के, खुबानी के, चेरी के, सेब के, एप्पल के बगीचे हैं। तो वो देखकर, लदा हुआ फल देखकर कितना सुंदर लगता होगा वातावरण, और उस जगह पर जाके कितना अच्छा अनुभव होता होगा। और जो वहाँ बीचों बीच नहर बनाया गया है, जो कि आपको बुक में दिखाई दे रहा है, वो उसमें से पानी इस प्रकार से गिरता हुआ दिखाई देता है जैसा लगता है कि ये एक छोटा सा झरना है। कश्मीर में दूसरा प्रसिद्ध बाग है निशाद बाग। निशाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। तो पहले शालीमार का अर्थ था प्रेम, अब दूसरा बाग है निशाद बाग, तो इसका अर्थ होता है प्रसन्नता यानी खुशहाली, खुशी। तो यह बाग सचमुच दर्शकों का मन मोह लेता है। तो इस बाग के विषय में यही कहा जा रहा है कि ये जो बाग है, ये लोगों का, जो वहाँ उस बाग को देखने आते हैं, उन सभी का मन मोह लेता है। उन सभी को इतना सुंदर लगता है देखकर कि उनका मन हर जाता है। वो अपने मन को प्रसन्न होने से रोक नहीं पाते हैं। इसे शाहजहाँ की बेगम के पिता आसफ जहाँ ने लगवाया था। तो इस बाग को किसने बनाया था? आसफ जहाँ ने बनाया था, जो कि शाहजहाँ के बेगम यानी शाहजहाँ की जो पत्नी थी उनके पिता ने बनाया था, आसफ जहाँ ने। यह बाग भी सीढ़ीनुमा है। बाग के बीचों बीच छोटे छोटे तालाब हैं। बाग की क्यारियों में रंग बिरंगे फूलों की छटा मनोहारी है। तो ये जो बाग है, इसकी सुंदरता भी इतनी ज़्यादा है, और बीचों बीच क्या है, फूलों की छटा मन को मोह लेती है। छोटे छोटे तालाब है उस बाग के अंदर, और इतना सुंदर है और इतना फूल वूल सब प्रकार के हैं, तो वो मन को मोह लेती है, बहुत ही अच्छा लगता है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ये दोनों बाग श्रीनगर के निकट ही हैं। श्रीनगर में चश्माशाही का मनोरम दृश्य भी देखने को मिलता है। तो ये जो सारे बाग है ये श्रीनगर में है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है, और ये दोनों बाग जो है के निकट ही है श्रीनगर का चश्माशाही मनोरम दृश्य। तो यहाँ ये दोनों बाग तो है ही श्रीनगर में, इसके अलावा क्या है, वहाँ एक चश्माशाही का मनोरम दृश्य भी देखने को मिलता है। तो एक चश्माशाही नामक स्थान है, उसका जो मनोरम सुंदर दृश्य भी है वो वहाँ देखने को मिलता है। तो अब तक हमने कश्मीर की सुंदरता के विषय में पढ़ा और जाना कि क्या क्या वहाँ सुंदर है। अगला हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।